बोल रहे हैं। मानव इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके अब तक मनुष्य समाज ने बहुत दुष्कर्म किए प्रकृति के साथ। मैं आज इन लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या दुष्कर्म किए। क्या मुझे मैं बताना चाहता हूँ अपने पहले गवाह जिसके साथ इन लोगों ने बहुत दुष्कर्म किया और उसका दुरुपयोग किया। आइए देखते हैं कैसे। मनुष्य समाज ने तुम्हारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया। इन्होंने मेरे पेड़ काटे, मेरी जड़ें तक उखाड़ी, मेरे भीतर के जीव बेघर हो गए। कुल्हाड़ी मेरी दुश्मन हो गई, कलेजा चीर चीर के मेरा कोयला निकाल डाला। इसके बावजूद भी तुमने इन सबको क्या क्या प्रदान किया? मैंने इन्हें क्या कुछ प्रदान नहीं किया। मैंने इन्हें फल फूल वनस्पति औषधियां आदि सब चीज प्राप्त करवाई। यहाँ तक कि मैंने वायुमंडल को शुद्ध रखा, तापमान को नियंत्रित रखा और वर्षा की मात्रा को बढ़ाया। हाँ, हमने जंगल काटे, इसलिए काटे क्योंकि हमें गांव बनाने थे, शहर बनाने थे, अच्छी सड़कें बनानी थी, मानवता का विकास करना था और आने वाली पीढ़ी का विकास करना था। आने वाली इनकी बातों पर गौर करिएगा। इनने कहा कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ काट रहे। अरे भाई, अगर तुम पेड़ काटोगे तो आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस कहाँ से लेगी? बताओ। अपना छाँव रही नाच रही वो अपना छाँव रही नाच रही नाच। कहाँ गए वो जंगल सारे, कहाँ गए वो मोर, वो अपना छाँव। ये कोर्ट रूम है, नुक्कड़ नहीं। क्या आपकी जंगल से कोई और सवाल है? नहीं मानव, जंगल अब तुम जा सकते। मानव, अब मैं मनुष्य द्वारा किए गए अत्याचार को साबित करने के लिए दूसरे गवाह को बुलाना चाहूंगा जिसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। आइए देखते हैं कैसे। तेरा क्या है कहना? ऑब्जेक्शन मान्यवर। इन्हें इनकी पेशी करने दीजिए। नदी, बताओ अपनी व्यथा मनुष्य समाज को। मैं नदी हूँ, मैं कभी कलकल करती थी और मेरे बहाव में प्लास्टिक है, सीवेज है, एसिड है, गंदी नाली और फैक्ट्री का प्रदूषित जल है। मेरे साथ जो जीव जंतु रहते हैं वो दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। जिस देश में नदियों को इतना पूजा जाता है उस देश में नदी नालों में कोई फर्क नहीं। नदी पानी मुरडू मार ना बूंद होंगे। नील नदी और नारी, मेरी व्यथा बड़ी है भारी। अरे तो मनुष्य ने भी प्लास्टिक का आविष्कार किया। आज पूरा मानव समाज प्लास्टिक पर निर्भर। तुम कौन हो? मैं प्लास्टिक हूँ, मैं अजय अमर हूँ। 1846 में मैं मानव की गलती से पैदा हुआ और आज इतना बड़ा हो गया हूँ कि किसी की बिसात नहीं मुझे खत्म कर सके। क्या करोगे? मुझे जलाओगे? जला दो। मैं हवा में मिलके तुम्हारी सांसों में उतर जाऊंगा। मुझे जमीन में गाड़ोगे? गाड़ दो तो मैं पूरी जमीन बंजर कर दूंगा। मुझे पानी में मिलाओगे? मिला दो। पियोगे क्या? क्या पियोगे? जब पूछा जाए तब बोलो और कटघरे में खड़े होकर पेशी करो। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, मनुष्य समाज का एक नारा है कि जल है तो कल है, परंतु ये लोग ये भूल चुके हैं कि अगर ये जल को प्रदूषित करेंगे तो ये अपने आने वाले कल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। अब मैं बस बुलाना चाहूंगा अपने तीसरे गवाह जिसका नाम है पक्षी। गवाह नंबर 3 पक्षी हाजिर।
कहती आई चिड़िया। कौवा भी है आया। खामोश, अदालत जारी है। अब पक्षी की बारी है। पक्षी, बताओ अपनी व्यथा। मैं वो आवाज हूँ जो पहले स्कूलों में गूंजती थी। मैं वो रंग हूँ जो पहले खेतों में दिखाई देता था। मैं पहले हवाओं में उड़ता था। अब सब लोग मुझे कैद कर लेते हैं और मार देते हैं। टावर और 5G नेटवर्क के कारण मैं मर जाती हूँ। इन लोगों ने मेरे पेड़ पौधे सब काट दिए। अब मैं बेघर हूँ। मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। पक्षी, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद मान्यवर। पक्षी, अब तो जा सकती। मान्यवर, अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने ये छाव हूँ। छाव है। लोगों ने पेड़ काटे, अब हर जगह धूप ही धूप है। लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके छाव ढूंढते हैं। छाव कहाँ से होगी जब पेड़ ही काट दिए गए। जिस तरह सरकार ने रोड के किनारों पर लिखवाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस तरह ये भी क्यों नहीं लिखवा देते कि पेड़ लगाओ छाव बचाओ। अगर इसी दिन पेड़ कटते रहे तो मैं एक दिन हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाऊंगी। कहीं गुम हो उससे पहले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे जो हमने भी सड़कें बनाई, मेट्रो बनवाई, ब्रिज बनवाए, एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ा, भाई इसमें विकास की क्या गलती है? ये जंगल अब पुराने जमाने की चीजें हैं। हमें चाहिए स्मार्ट सिटी, हाईवे, डैम, रिसोर्ट। ये जैव विविधता, ये किस काम की? विकास गलत नहीं, पर क्या वो संतुलित था? विकास बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो संतुलन को तोड़ता है तो वो बहुत बुरा है। मैंने बड़े बड़े मॉल बनाए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की हैं। और मैं वो धरती हूँ जिस पर तू खड़ा है। मैं तेज हूँ, आधुनिक हूँ। और अगर मैं रुकेगा तो तू थम जाएगा। हाँ। सतत विकास यानी संरक्षण भी, विकास भी, तरक्की भी और तालमेल भी। मैं वो पहली बारिश हूँ जिसे देख के तुम छत से वहां फैलाया करते थे। मैं वो पेड़ हूँ जिसकी छाव में तुम्हारी दादी तुम्हें कहानियां सुनाती। और मैं प्रकृति, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मैंने वो रास्ते बनाए हैं जहाँ तुम्हारी कारें उड़ती हैं। मैं वो ब्रिज हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाती है। मैं विकास हूँ, आपका सपना, आपका लक्ष्य। लेकिन अगर मैं थम गई ना तो तुम्हारा सपना धूल में मिल जाएगा। अरे जब पेड़ नहीं होंगे, नदियां सूख जाएंगी, तो अपने सपने को किस छांव में पालोगे तुम? क्या करें हम? हमारे बच्चों को स्कूल ना भेजें, उनके लिए घर ना बनाए। अगर हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो क्या उनके लिए दवाइयां ना लाएं? करो, सब करो, पर मुझे मिटा कर नहीं, मेरे साथ चल। मुझे कुचल कर जो आगे जाए वो विकास विनाश कहता है। देखिए, आप सब तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या समय नहीं आ गया है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाया जाए? प्रकृति के साथ न्याय जरूरी है। हाँ, सतत विकास का रास्ता चाहिए। दुनिया बदलने की बातें सब करते हैं, पर असली बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। मैंने प्लास्टिक की बोतल छोड़ दी। मैंने अपने घर के पीछे 5 औषधिक पौधे लगाए। हमने कचरा अलग करना शुरू किया। मैंने पानी बचाना शुरू किया। हमने देवलोक वन की रक्षा करी। मैंने खेत के पास पेड़ कटने से रोके। अब यही छोटे कदम आगे चलकर भविष्य देखेंगे। जब गांव बदलता है तो देश बदलता है, और जब लाखों लोग अपने घर से शुरुआत करते हैं तो पूरी दुनिया बदलती है। ग्लोबल इम्पैक्ट की शुरुआत लोकल एक्शन से होती है। इसके लिए आपको कोई बड़ी ताकत की जरूरत नहीं है, आपके छोटे कदम ही बदलाव ला सकते हैं। तो आइए मिलकर शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखेंगे। प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखेंगे। हर जीव हर पेड़ का सम्मान करेंगे। हर जीव हर पेड़ का सम्मान करेंगे। सतत विकास की राह पर चलेंगे। सतत विकास की राह पर चलेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण 2000
प्लास्टिक प्रदूषण दोहन सप्ताह मना रहे हैं।